पूरी दुनिया का फोकस रूस और यूक्रेन के वॉर जोन पर है, या फिर इजराइल और ईरान पर, या फिर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और अमेरिका पर। लेकिन दो नेटो मेंबर कंट्रीज के बीच में यह क्या नया बखेड़ा खड़ा हो गया? बड़े खतरे की तरफ यह इशारा कर रहा है। एर्दोगान की तरफ से कहा गया है कि तुर्की ग्रीस के इस कदम का जवाब देगा, जबकि ग्रीस की तरफ से तुर्की पर टेंशन को बढ़ाने का आरोप लगाया गया। आखिर इस वक्त तुर्की और ग्रीस के बीच टकराव का एपिसेंटर क्या है? क्यों समंदर में गोलियां चली? इस रिपोर्ट से समझते हैं। समंदर में गोलाबारी जबरदस्त हो रही है। एक जहाज के अंदर से इस कार्गो शिप पर सटीक निशाना लगाया गया। इस मालवाहक जहाज पर निशाना बनाकर फायरिंग हुई। हमले का यह पूरा वीडियो दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। तस्वीरें देखकर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन वॉर के अलावा वॉर का एक नया फ्रंट इस महासागर में भी खुल चुका है। इस फायरिंग से एक नए तरह के युद्ध की शुरुआत हो सकती है। लेकिन सवाल है, युद्ध किन दो देशों के बीच? तो इसका जवाब भी हैरान करने वाला है। असल में यह फायरिंग तुर्की के मालवाहक जहाज पर की गई और फायरिंग की ग्रीस के कोस्ट गार्ड ने। ग्रीस का दावा है कि तुर्की का यह कार्गो शिप उसकी समुद्री सीमा में अवैध रूप से घुसपैठ की कोशिश कर रहा था और जहाज की जांच से कैप्टन के इनकार करने के बाद उस पर वार्निंग शॉट दागे गए। जबकि तुर्की का दावा है कि फायरिंग के वक्त उसका मालवाहक जहाज ग्रीस के इलाके में नहीं बल्कि एजियन सागर के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में मौजूद था और इस तरह का हमला सरासर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। लेकिन यह ग्रीस और तुर्की के बीच तनाव की आधी कहानी है। इस फायरिंग के बाद आगे क्या हुआ, यह भी सुनने लायक है। ग्रीस के दो जहाजों से की गई फायरिंग के तुरंत बाद तुर्की ने भी हथियारों से लैस अपनी पेट्रोलिंग टीम मौके पर भेज दी, जिसके बाद ग्रीस के जहाज वापस अपनी समुद्री सीमा में लौट गए। गौर करने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले ग्रीस ने तुर्की के फाइटर जेट्स पर एयर डिफेंस मिसाइलों से निशाना साधा था और तुर्की के लड़ाकू विमानों को अपने हवाई सीमा से बाहर खदेड़ा था। और अब ग्रीस ने समंदर में तुर्की के कार्गो शिप को निशाना बनाया। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि तुर्की ग्रीस को जवाब दे सकता है और ये जवाब दुनिया को चौंकाने वाला भी हो सकता है, क्योंकि इससे महाविनाश का एक और फ्रंट सीधे तौर पर खुल सकता है। यहां फिक्र की बात यह है कि दोनों देशों में यह सब क्या अचानक हो रहा है या विवाद की जड़ में कोई और बात है? तो इसका पूरा जवाब यह है, जरा ध्यान से देखिए। भूमध्य सागर की अगर बात की जाए तो पूर्वी भूमध्य सागर में एजियन द्वीप को लेकर विवाद है। यहां पर एजियन सागर में ज्यादातर ग्रीक द्वीप तुर्की की जमीन के बिल्कुल करीब हैं। एक और फैक्ट जो है, यहां पर 1947 में हुए में पेरिस शांति समझौते के तहत ये आइलैंड ग्रीस को दिए गए। लेकिन क्या होता है, ये आइलैंड ग्रीस को डीमिलिटराइजेशन की शर्त पे दिए गए थे। बड़ा सवाल ये है, चेंज करें इसको प्लीज। ये आइलैंड एजियन सागर वाले द्वीपों पर हमारा अधिकार है, ये तुर्की कह रहा है। तुर्की का ये जो दावा है, ग्रीस का दावा है कि ये पूरा इलाका उसका हिस्सा है। इस सब के बीच में भूमध्य सागर में ऊर्जा संसाधनों को लेकर भी टकराव है। तुर्की का आरोप है कि एजियन सी में सेना तैनात कर रहा है ग्रीस, जबकि ग्रीस का कहना है कि तुर्की को रोकने के लिए बचाव का अधिकार है। बड़ा सवाल यह है कि अगर बात की जाए एर्दोगान की, तो वो अपना पॉलिटिकल क्लाउड बढ़ाने के लिए अपने देश में मिलिट्री क्लाउड को अपना बढ़ाता जा रहे हैं।